अब पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध क्या है? भगवान कृष्ण का संबंध है, भगवान विष्णु का संबंध है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पीपल का शनि के साथ क्या संबंध है? पीपल के वृक्ष के जो गुण होते हैं ये शनि से काफी मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा। अब इसमें होता यह है कि पीपल के वृक्ष के अंदर लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है, और जब कुंडली में शनि प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है, व्यक्ति लंबी उम्र तक जीवित रहता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा पीपल को शनिदेव के जो इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, और शनिदेव जिसका ध्यान करते हैं, जिसका दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं, वो कृष्ण हैं। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद ऋषि ने ही शनि को दंड दिया था। पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते थे पिप्पलाद ऋषि, और उन्होंने शनि को अपने ब्रह्म दंड से प्रहार किया था, जिससे शनि का एक पैर टूट गया, और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद शनि की जो दृष्टि है वो वक्र हो गई, चाल जो है वो टेढ़ी हो गई। और शनि ने वचन दिया पिप्पलाद ऋषि को कि 16 वर्ष की आयु के पहले शनि का कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर, व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जाता है तब से कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पिप्पलाद ऋषि का आशीर्वाद मिलता है और शनि की पीड़ा समाप्त होती है। मैं फिर कहूंगा, इन सब चीजों के पीछे का एक साइंस है, विज्ञान है। हमने क्यों नहीं कहा कि आप ताड़ के पेड़ की पूजा करिए, हमने क्यों नहीं कहा कि आप गुलाब के पौधे की पूजा करिए, हमने कहा पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। और जब शनि खराब होता है तो मन अशांत होता है, मन स्थिर होता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब आप पीपल के वृक्ष के संपर्क में आते हैं तो आपका अशांत मन निश्चित रूप से शांत होता है और मन में सुधार होना शुरू होता है। अस्थमा की जो समस्याएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने से दूर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि की कृपा मिलती है, ऐसा देखा गया है। यानी अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, तो ऐसा करने से आपको शनि की कृपा आसानी से प्राप्त होगी, आसानी से मिल जाएगी। अब ये जानते हैं कि शनि की अलग अलग कौन सी समस्याएं पीपल के वृक्ष की पूजा करने से दूर हो जाती हैं। कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, अगर कुंडली में अल्प आयु का योग है तो वो योग समाप्त होता है, टल जाता है। अगर कुंडली में बाल्यारिष्ट योग है, बचपन में आयु कम है, या मध्यायु का योग है, आयु कम होने की संभावना है, और आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के पौधे लगाते हैं, पीपल में जल डालते हैं, तो इससे अल्पायु योग समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई रोग है या कोई लंबी बीमारी है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने से, मंत्र जप करने से लंबी बीमारी का जो योग है वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। वंश वृद्धि की जो समस्या है और जो संतान की समस्या है, इसका निवारण भी आसानी से हो जाता है अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। खासतौर से ढेर सारे अगर आप पीपल के पौधे लगवाते हैं तो इससे आपकी वंश वृद्धि होती है और इससे आपकी संतान की समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसको लगाने से और संरक्षण करने से शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं, पीपल का पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको बड़ा होने में सहायता करते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, तो शनि की अगर बुरी दशा आपकी चल रही है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, कोई भी बुरी दशा चल रही है और पीपल के वृक्ष के संपर्क में आप रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।